नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले है, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम बी.ए. भाग 1 और बी.कॉम भाग 1 के अनिवार्य पेपर में से इकाई 3 के साक्षात्कार के बारे में पिछले वीडियो में साक्षात्कार का स्वरूप और परिभाषा देखी है। आज हम साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे होती है ये देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साक्षात्कार की प्रक्रिया के 6 पॉइंट है, यानी कि 6 बिंदु है। पहला है व्यक्ति का चयन, दूसरा है विषय का चयन, तीसरा है योजना का निर्माण, चौथा है भेंट वार्ता, पांचवा है बिंदु अंकन और छठा 6 नंबर का है प्रस्तुतिकरण। इस 6 बिंदु यानी पॉइंट पर हम अब चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्ति का चयन। किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है ये निश्चित करना चाहिए। पहले कौन से व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है पहले निश्चित करना चाहिए। व्यक्ति का चयन साहित्यकार, प्रमुख नेतागण, समाज के विशिष्ट व्यक्ति, कलाकार आदि मान्यवरों में से किया जाता है। देखो, पहले पॉइंट में व्यक्ति का चयन किया जाता है, किसका इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार लेना है। वो कौन होते हैं? समाज के नेतागण होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यिक होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के विषय में जानने के लिए सामान्य लोग उत्सुक होते हैं। सामान्य जन जो है, ऐसे जो सेलिब्रिटी है उनको जानने के लिए उत्सुक थे। आजकल साधारण और निम्न समझने जाने वाले उपेक्षित लोगों की भी साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। आजकल सामान्य जन या किसान हो या अन्य कोई सामान्य जन से कुछ हासिल किया हो, कुछ प्रतियोगिता में जीत कर आया हो, उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है। ये प्रगतिशीलता के बदले हुए युग और विचारक होते थे। ये प्रगतिशील के लक्षण है समाज के। इस तरह व्यक्तिगत चयन, किसका इंटरव्यू लेना है पहले चयन किया जाता है। बाद में वो कौन कौन से होते हैं? साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, नेतागण होते हैं। आजकल ऐसे है कि सामान्य जन के भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है, बिंदु आता है विषय का चयन। विषय का चयन में किस विषय पर साक्षात्कार लेना है ये निश्चित किया जाता है। कवि से कविता पर, कलाकार से कला पर, नेता से राजनीति पर साक्षात्कार ले जाती है। जो व्यक्ति उसके क्षेत्र में जो विषय तज्ञ है उस पर ही साक्षात्कार ले जाते हैं। जो कवि होगा तो उसकी कविता के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, नेता होगा तो उसे राजनीति के बारे में, साहित्यिक होगा तो उसके किताबों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय के संबंध अन्य पूछने के दृष्टिकोण। कभी कभी पात्र के जीवन, कृतित्व, प्रेरणा, रुचि, प्रभाव, दिनचर्या, विचार आदि अनेक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। योजना का निर्माण, व्यक्ति का चयन, विषय का चयन और आगे का 3 नंबर का पॉइंट है, बिंदु है योजना का निर्माण। व्यक्ति और विषय का चुनाव हो जाने के पश्चात साक्षात्कार लेने वाला अपनी एक योजना बना लेता है, यानी कि प्लान तैयार करता है। जिससे जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है उससे समय लेता है, यानी कि समय निश्चित करना होता है। कब आओ, किस तरह से आप खाली है उस तरह से आओ, तो उसको उस व्यक्ति से समय लेना पड़ता है। साक्षात्कार का स्थान तय किया जाता है। साक्षात्कार कहाँ लेना है उसका जो स्थान है वो निश्चित किया जाता है। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों और अन्य बातों की लिखित सूची बनाई जाती है। साक्षात्कार में क्या पूछने वाले, क्या उद्देश्य है, इसके लिखित एक सूची तैयार की जाती है। इसके साथ अपने मानस में इसकी एक रूपरेखा रखता है। अनेक इंटरव्यूकार साक्षात्कार बिना किसी लिखित योजना के ही सफलतापूर्वक साक्षात्कार ले लेते हैं। कुछ ऐसे साक्षात्कार लिखते नहीं, वहाँ जाकर अपने मन में जो है पूछ कर एक इंटरव्यू ले लेते, परंतु दिमाग में एक रूपरेखा तो रहती है। लिखते नहीं पर दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है, उसकी योजना रहती है। क्योंकि बिना किसी रूपरेखा के इंटरव्यू अपेक्षित बातें नहीं निकल सकता। बिना किसी रूपरेखा या कागज पर हो या दिमाग में होनी ही चाहिए, यानी कि सफल साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला सफल ही नहीं हो सकता। वो ऊपर ही ऊपर तैर कर वापस आ सकता है, वह गहराई में गोते नहीं लगा सकता, या आपके दिमाग में कोई रूपरेखा नहीं, आपके कागज में कोई रूपरेखा नहीं, तो ऊपर ही ऊपर गोते खाने जैसा है, ऊपर ही ऊपर पूछे जाएगा। वो गहराई की गोते लगा नहीं सकता, यानी गहराई तक उसके मन में जो बात है
मन की जो बात है वो निकाल नहीं सकता, यानी कि रूपरेखा महत्वपूर्ण है। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता में क्या आता है, देखो साक्षात्कार को मूर्त रूप देने के लिए इंटरव्यू पात्र से प्रत्यक्ष भेंट की जाती है, यानी कि इंटरव्यू लेने के लिए जो प्रत्यक्ष उसे मिलते हैं उसे भेंट वार्ता कहते हैं। पत्र, फोन अथवा कल्पना द्वारा भी संपर्क स्थापित किया जाता है। ये भेंट वार्ता प्रत्यक्ष रूप से भेंट सकते हैं या फोन पर या अन्य पत्र के माध्यम से भी ये संपर्क स्थापित किया जाता है। भेंट के दौरान इंटरव्यू पात्र के विचारों को निकालने के प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भेंट वार्ता में जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है उसके साथ प्रत्यक्ष भेंट होती है और उनके मन में जो विचार है, विचारों के बारे में जो उसकी जो राय है, उसका दृष्टिकोण है, वो निकालने की कोशिश की जाती है। निर्धारित योजना के अनुसार साक्षात्कार चलता रहता है। जो उन्होंने प्लान किया है, योजना बनाई, उसके अनुसार वो चलने की कोशिश करें। बदलती हुई परिस्थिति और इंटरव्यू पात्र की मनस्थिति के अनुसार इंटरव्यू करता वार्ता को मोड़ देता है। इंटरव्यू जो लेता है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, उसका जो आगे के जो व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे उसका जो मूड क्या है, उसका स्वभाव कैसा हो, उसका माहौल क्या है, वो देख कर ही प्रश्नों के आगे पीछे कर सकता है और प्रश्न जोड़ता है या प्रश्न कम करता है उसके मूड के अनुसार या उसके जो वहाँ के जो वातावरण है उसके अनुसार बदल। ये भेंट वार्ता है। बिंदुआंकन, यानी कि साक्षात्कार लेने के बाद इंटरव्यूकार मुख्य बातों को बिंदु रूप में लिखता जाता है। साक्षात्कार जब चलता है तो सब बातें नहीं लिखी जाती, जो पॉइंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें वो लिखता जाता है। बिंदुआंकन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात लिखने में छूट न जाए। जो प्रश्न पूछता है साक्षात्कार, जो व्यक्ति नेता हो, साहित्यकार जो जवाब देता है वो सब लिखता नहीं, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें वो लिखता जाता है। पर वो बातें लिखते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण बातें छूट ना जाए। तिथियाँ, व्यक्ति, संस्था, स्थान, घटनाएं, सिद्धांत, वाक्य आदि का अंकन करना आवश्यक होता है। ये तिथियाँ होती है महत्वपूर्ण, जो साल बताई जाती है, जो संस्था का नाम होता है वो जो भूलना नहीं चाहिए, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदुआंकन होता है। प्रस्तुतिकरण, बिंदुआंकन वार्ता की स्मृति की सहायता से इंटरव्यू का पूरा इंटरव्यू लिखता है। इंटरव्यू पात्र के कथनों को यथासंभव उसी की भाषा में लिखने का प्रयास करता है। जब इंटरव्यू खत्म हो जाती है वो बिंदुआंकन करता है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं लिख लिए जाते हैं, उसके माध्यम से वो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति लेखक है वो लिखता है वो बातें, वो पूर्ण रूप से उसकी जो व्यक्ति ने जिसकी इंटरव्यू ली है, साक्षात्कार लिया, जिस भाषा में वो बोले हैं उस भाषा में ही लिखने की प्रयास करते हैं। जिसकी वो बोली होगी या अन्य शब्द उसने जो इस्तेमाल किया है वो लिखने की कोशिश करते हैं। साक्षात्कार विकास में वो अपनी शैली का भी समावेश करता है। अपनी जो शैली होती है, जो सामान्य जन तक उसके हृदय तक जा सके, उसे प्रभावित कर सके, उस शैली का भी वो लिखने का प्रयास करता है। साक्षात्कार का मसौदा तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका प्रभाव बना रहे, कोई भी महत्वपूर्ण पक्ष छूट न पाए, उसकी प्रभावता बनी रहे, उसके खंड नहीं पड़ना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बातें जो सेलिब्रिटी कही, जो जिसका साक्षात्कार कही है वो छूट ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। यथार्थान इंटरव्यू पात्र के व्यक्तित्व का भयांकन, हाव भाव, वहाँ का वातावरण, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा टिप्पणियों का समावेश करता है, क्योंकि साक्षात्कार के सफल प्रस्तुतिकरण पर ही उसकी सफलता निर्भर करती है। साक्षात्कार लेने व्यक्ति का चयन, विषय चयन, योजना बनाते मैंने भेंट वार्ता करते करते, बिंदुआंकन करते करते, ये सब करते करते प्रस्तुतिकरण जब अच्छा होगा तो ही अच्छा साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार सफल होगा। इस प्रस्तुतिकरण का महत्व प्रस्तुति कितना है ये देखिए। दोस्तों, साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में हमने इस वीडियो में बातचीत की। साक्षात्कार प्रक्रिया जो है 6 बिंदु पर